पूरा लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें कुछ चीजों को छूट दी गई है। इनके ऊपर भी पाबंदी है, समय की पाबंदी है। इसके बारे में डिटेल में एसडीएम साहब आपको बताएंगे। मैं मालेगांव एसडीएम विजयानंद शर्मा। हम सबको पता है कि 31 मई को महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव साहब ने एक ऑर्डर पास की है और उसके तहत स्टेप बाय स्टेप कुछ रिलीफ दिया गया है। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट मिले थे। इसके तहत 3 फेज में ये लॉकडाउन स्टेप बाय स्टेप थोड़ा इसको हल्का किया गया है, जिसके तहत आज 3 तारीख तो आउटडोर एक्टिविटी जो है, जैसा कि कोई साइकिलिंग करना है, बाहर शाम को घूमने जाना है, ग्राउंड के ऊपर सुबह के समय घूमने जाना है, इसके लिए अलाउड किया गया है, मान्यता दी गई है। पर हमें ध्यान रखना है कि यह करते समय हमें ग्रुप वाइज नहीं जाना है, सिंगल पर्सन ही ये एक्टिविटीज़ कर सकता है। उसके बाद जो प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, टेक्नीशियन है, इनको भी 3 तारीख से अपना काम करने के लिए छूट दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। उसके बाद तारीख आती है 5 तारीख, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5 जून से जो नॉन इसेंशियल शॉप्स हैं दूसरे, जैसे कि कपड़ों की होगी, चप्पल की शॉप होगी, तो ये नॉन इसेंशियल, मोबाइल की शॉप होगी, तो ये 5 तारीख से शुरू हो रही है। इसके तहत हमें यह ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से भीड़ नहीं होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। कपड़ों की जो दुकान है उनको ट्रायल रूम जो होती है, जहाँ पे हम कपड़े चेक करते हैं, तो वो उनको बंद ही रखना है, उसको शुरू नहीं करना है। इसके बाद जो 8 तारीख को जो एक्टिविटीज़ होगी, तो उस एक्टिविटीज़ में प्राइवेट ऑफिसेज जो है, कोई वकील लोगों की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, या जो कोर्ट के बाहर बैठ के जो स्टैम्प वगैरह बेचने वाले लोग हैं, इनको 8 तारीख से ये अपने प्राइवेट ऑफिस से शुरू कर सकते हैं 10% स्ट्रेंथ के साथ। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये लॉकडाउन थोड़ा रिलीज किया जा रहा है। पर कुछ बातें जो रहेगी वो 30 जून तक बंद ही रहेगी, जिसके अंदर स्कूल्स है, शॉपिंग मॉल्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो बड़े हैं वो भी बंद रखना है, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस है उसको भी बंद रखना है। इसके अलावा जो रिलीजियस प्लेसेस है, प्रार्थना स्थल है सभी धर्म के, उसको बंद रखना पड़ेगा। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कोई चाय की टपरी होगी, चाइनीज़ के गाड़े होंगे, ये सभी 30 जून तक बंद रहेंगे। कटिंग के दुकान जो होते हैं, ब्यूटी पार्लर जिसको हम सलून्स बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर्स है, इसको भी बंद रखना है 30 जून तक। तो इस तरह से एक ओवरऑल किस तरह से लॉकडाउन रिलीज हो रहा है वो स्टेप्स मैंने बताए। अब कुछ गाड़ियाँ जो घूमती है सिटी के अंदर, तो वो किस तरह से होना चाहिए, तो ऑटो रिक्शा है, 4 व्हीलर है, तो इसमें 1+2 इस तरह से, यानी 3 ही लोग, ड्राइवर और उसके साथ 2 लोग ऐसे बैठ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। बट वो इसेंशियल सर्विसेज के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी 4 व्हीलर का इस्तेमाल करना है। 2 व्हीलर पर अगर घूमना है किसी को इसेंशियल सर्विसेज के लिए, ज़रूरत के लिए, तो सिर्फ अकेला जो गाड़ी चलाने वाला बंदा है वही गाड़ी चलाएगा और दूसरे उसके साथ 2 या 3 लोग नहीं बैठना है। ये स्ट्रिक्टली इसको अवॉइड करना है। दूसरी बात ऐसी कि जो नॉन इसेंशियल शॉप बताए मैंने आपको, तो उसका टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, हमें ध्यान में रखना है। सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक ही ये शॉप चालू रहेंगे। 5 बजे के बाद नॉन इसेंशियल जो शॉप्स रहेंगे सभी के सभी बंद करना है, और इसेंशियल शॉप्स जो रहेंगे वो शाम को रात में 9 बजे तक चालू रख सकते हैं। बट नॉन इसेंशियल जो भी रहेंगे वो सभी के सभी शाम को 5 बजे बंद कर देना है। काफ़ी सारे लोगों को इस तरह से लग रहा है कि लॉकडाउन ओपन हुआ है, हम किसी भी जिले में जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। ऐसा नहीं है।
अगर किसी को भी बाहर शहर में जाना है तो उसको ई पास लेकर ही उसको बाहर जाना है, अदरवाइज उसको रोका जाएगा, उसको ट्रैवलिंग अलाउड नहीं किया जाएगा। पास के लिए जिस तरह से अभी तक चल रहा था वही nashik-epass.in के ऊपर आपको एप्लीकेशन करना है और उसके अंदर आपको कहाँ पर ट्रैवल करना है, किस तरह से करना है, आपका गाड़ी का नंबर क्या है, आपका पर्पज़ क्या है, वो सब डालकर आपको फॉर्म सबमिट करना है। वो आपको मोबाइल के ऊपर ही ई पास जनरेट हो जाएगा। बात बताना चाहता हूँ कि रात में 9 बजे से लेकर तो दूसरे सुबह 5 बजे तक टोटली नाइट कर्फ्यू रहेगा, तो इसका हमें पालन करना है। नाइट कर्फ्यू के बीच किसी को भी बाहर नहीं घूमना है और इस नाइट कर्फ्यू का हम जितना अच्छे से पालन करेंगे उतना हमारे सेहत के लिए, हमारे शहर की सेहत के लिए अच्छा है।